श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज और वक्त हो चला है उत्तराखंड की खास खबरों का। उत्तरकाशी में मस्जिद के खिलाफ हिंदूवादी संगठनों के विरोध प्रदर्शन और मस्जिद के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन के दिन पुलिस के साथ मारपीट और लाठीचार्ज को लेकर लगातार कई सवाल उठ रहे हैं। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उत्तरकाशी में बनी मस्जिद को लेकर कुछ शिकायत उनको मिली है, जिसको लेकर उन्होंने जिला प्रशासन को मस्जिद के अभिलेख की जांच करने के निर्देश दिए हैं। वहाँ पर चूंकि इस प्रकार की बातें आई हैं और इसलिए मैंने वहाँ के जिला प्रशासन को इसमें निर्देश दिया है कि उन अभिलेखों की पुनः। उत्तराखंड में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों की तिथियों का ऐलान हो गया है, जहां 28 जनवरी से 14 फरवरी तक उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होगा, जिसको लेकर कई कमेटियों का भी गठन किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड के लिए एक बड़ा अवसर है और प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा अवसर भी है, जिसके लिए तैयारी की जा रही है। जो भी खिलाड़ी राष्ट्रीय खेलों में प्रतिभा करने में उत्तराखंड पहुंचेंगे, उनके स्वागत के लिए उत्तराखंड पूरी तरीके से तैयार है। उत्तराखंड में होने वाले राष्ट्रीय खेल पूरे देश के लिए एक अच्छा अनुभव लेकर आएंगे। राष्ट्रीय खेल हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है, हमारे राज्य के लिए और हमारे राज्य के खिलाड़ियों के लिए भी है, राज्यवासियों के लिए भी है और हम उसकी पूरी तैयारी पहले से कर रहे हैं। लगातार हमारी तैयारी है और हमारा ये ध्येय है कि जो राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड के अंदर आयोजित हो रहे हैं वो अपने आप में एक अच्छा अनुभव ले। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वच्छ भारत अभियान कार्यक्रम में भाग लिया, जिस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में स्वच्छ भारत अभियान चला था और उसके 10 वर्ष पूरे हुए हैं। देश में निरंतरता से स्वच्छता की ओर आगे बढ़ा है। वहीं पूरी दुनिया के लोग यहाँ आते हैं, इसलिए राज्य में स्वच्छता होना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा और उस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज उत्तराखंड हर क्षेत्र में अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। राज्य स्थापना दिवस की आज पूर्व संध्या है। एक दिन पहले हम सब लोगों ने हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर स्वच्छ भारत अभियान चला था और उसके 10 वर्ष पूरे हुए। निरंतरता से देश स्वच्छता की ओर आगे बढ़ा है और हमारा राज्य पर्यटन की दृष्टि से, श्रद्धालुओं की दृष्टि से, तीर्थ यात्रियों की दृष्टि से पूरे देश दुनिया के लोग यहाँ आते हैं। इसलिए हमारे राज्य में स्वच्छता होना बहुत जरूरी है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हर क्षेत्र में आज उत्तराखंड अपने मुकाम की ओर आगे बढ़ रहा है, लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और कल से हम 24 साल पूरे करके 25वें साल में जा रहे हैं। इसमें सभी लोग इस सनातन धर्म के इस महापर्व में अस्त और उदय होते ही सूर्य की पूजा पूरे विधान से की जाती है। जागृतियों ने कल अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया था और आज उगते सूर्य को उपासना की है। उग रहे सूरज देव भैल भिनसरवा अर्घ केरे गिरवा पूजन केरे वेदवाहु। उत्तराखंड में छठ घाटों पर शुक्रवार भोर से ही हर किसी की जुबान पर यही गीत सुनाई दिया। छठ व्रतियों ने उदीयमान सूर्य को अर्घ दिया, जहां पहाड़ से मैदान तक श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को अर्घ देकर सुख समृद्धि की कामना की। उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही 4 दिवसीय छठ महापर्व का समापन हो गया, जब महिलाओं ने छठी मैया की पूजा कर सूर्य देवता की आरती की। चारों ओर छठी मैया और सूर्य देवता के जयकारों की गूंज रही। विकास की चाहत क्या होती है, इसको समझा जा सकता है। वहीं सीमांत जनपद उत्तरकाशी में जहां साल भर पर्यटक गुलजार रहने वाले इस जनपद में परिवहन व्यवस्था के कारण लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। साथ ही स्वास्थ्य समस्या से ग्रसित मरीजों को देहरादून पहुंचने में लगभग 7 घंटे के सफर के बाद हायर सेंटर देहरादून पहुंचाया जाता था, जिसके कारण कई लोग की रास्ते में मौत हो जाती थी, जिस पर आज
यहाँ हेली सेवा शुरू होने पर यहाँ के निवासियों के चेहरे की रौनक देखने लायक थी। आज जब पहली बार उत्तरकाशी के जोशियाड़ा में हेलीकॉप्टर उतरा तो स्थानीय विधायक के साथ ग्रामीणों ने यात्रियों का फूल बरसाकर स्वागत किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि सीमांत जनपद उत्तरकाशी, जहां गंगोत्री, यमुनोत्री सहित तमाम स्थानों पर पर्यटक आते रहते हैं, साथ ही यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या थी स्वास्थ्य व्यवस्था, जिसमें गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों, प्रसव पीड़ा से परेशान महिलाओं को जिनको यहाँ रेफर किया जाता था, जिनमें कई लोगों की रास्ते में मौत हो जाती थी, पर अब गंभीर अवस्था में मरीजों को महज 16 मिनट में देहरादून पहुंचाया जा सकेगा। वहीं अगर बात की जाए पर्यटन की, तो आने वाले दिनों में इस हेलीपैड का विस्तारीकरण होना और पर्यटक आसानी से यहां आ सकते हैं। वहीं चारधाम यात्रा का नेटवर्क भी मजबूत होगा। फिलहाल धामी सरकार के सौगात से स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है। बहत्तरवें ऐतिहासिक राजकीय औद्योगिक विकास एवं सांस्कृतिक मेला आगामी 14 नवंबर से शुरू होगा। मेले के भव्य आयोजन को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा है। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने गुरुवार को गौचर मेला मैदान में मेले से जुड़ी विभिन्न व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया, जहां मेला मैदान में मुख्य पंडाल, स्टॉल, प्रवेश व निकासी द्वार, वाहन पार्किंग, विद्युत, पेयजल, शौचालय, साफ सफाई तथा सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए जिलाधिकारी ने सभी व्यवस्थाएं 12 नवंबर तक चाक चौबंद करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए शटल सेवा की व्यवस्था के साथ ही वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया। वहीं नगर पालिका को मेले के दौरान और मेला समापन पर मेला मैदान की साफ सफाई के लिए अभी से पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। देखिए, गौचर मेले में गौचर ग्राउंड में कार्यक्रम की मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो स्टॉल्स लगने हैं, उसमें अराउंड 270 शॉप्स को इन्होंने यहाँ पे निर्मित कर दिया है और 1-2 दिन में हैंगर का स्टेज का काम भी यहाँ पे हो जाएगा। उसके अतिरिक्त यहाँ पे एसडीएम साहब और सर्कल ऑफिसर संयुक्त रूप से बैठक करके एक ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान भी बनाएंगे ताकि लोगों को जाम से ना जूझना पड़े, और प्रयास करेंगे कि रेलवे की पार्किंग में और हवाई पट्टी की पार्किंग का उपयोग किया जाए और शटल सेवा का यूज़ किया जाए ताकि आम जनमानस को समस्या कम से कम हो। और इसके अतिरिक्त जो भी सुझाव लोकल समितियों से मिले थे उनको इनकॉर्पोरेट किया गया है। आशा है मेला अच्छा भव्य हो। देखिए, गौचर मेले में गौचर ग्राउंड में कार्यक्रम की मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो स्टॉल्स लगने हैं, उसमें अराउंड उत्तराखंड में छठ घाटों पर शुक्रवार भोर से ही व्रती महिलाओं का जमावड़ा देखने को मिला, जहां छठ व्रतियों ने उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दिया। पहाड़ से मैदान तक श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को अर्घ्य देकर सुख समृद्धि की कामना की। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही 4 दिवसीय छठ महापर्व का समापन हो गया। महिलाओं ने छठी मैया की पूजा कर सूर्य देवता की आरती की। वहीं चारों ओर छठी मैया और सूर्य देवता के जयकारों की गूंज रही। छठ पूजा के लिए सूर्य देव भूमि के घाट दीपों की रोशनी से जगमगा उठे, जहाँ छठ व्रतियों ने रात 3 बजे से ही देहरादून के विभिन्न घाटों पर पहुंचना शुरू कर दिया। व्रतियों ने सूर्य के उगने का इंतजार किया। इसके बाद सूर्य उदय होते ही अर्घ्य दिया गया। इस दौरान घाट पर शंख घंटी बजाकर आरती की गई और एक दूसरे को ठेकुए का प्रसाद वितरित किया गया। इसके साथ ही उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रतियों ने घर पहुंचकर कुल देवता की पूजा की। इसके बाद प्रसाद खाकर 36 घंटे का निर्जला उपवास पूरा किया। वन आरक्षी प्रतीक्षा सूची में चयनित बेरोज युवाओं ने वन विभाग का घेराव किया, जहां चयनित अभ्यर्थियों द्वारा वन विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि भर्ती प्रक्रिया संपन्न होने के और 4 महीने बीत जाने के बावजूद इन बेरोजगार युवाओं को नियुक्ति नहीं मिल पाई है। बीते बुधवार से बेरोजगार युवाओं ने वन मुख्यालय के मुख्य गेट पर नारेबाजी की और जनहित से अपने अनिश्चितकालीन आंदोलन की शुरुआत की। युवाओं की मुख्य मांग है कि जब तक वन विभाग सभी वन आरक्षियों को नियुक्ति नहीं दे देता, तब तक वह आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा।
आंदोलन के पहले दिन मुख्य वन संरक्षक, मानव विकास संसाधन एवं कार्मिक प्रबंधक मीनाक्षी जोशी एवं युवाओं के बीच पहुंची, जहां पर उनके आश्वासन के बाद भी युवाओं ने आंदोलन जारी रखा। फलस्वरूप मीनाक्षी जोशी को खाली हाथ लौटना पड़ा। युवाओं का आरोप है कि उनके आंदोलन का आज तीसरा दिन है, पर वन विभाग का कोई भी अधिकारी छात्रों की मांगों को सुनने के लिए बाहर नहीं आ रहे। अधिकारियों के इस रवैये से छात्रों में अत्यधिक आक्रोश है। उत्तराखंड पेयजल निगम में कार्यरत अनियमित फील्ड कर्मचारियों का आंदोलन लगातार जारी है, जहां अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे फील्ड कर्मचारियों ने प्रशासन से सकारात्मक पहल की उम्मीद जाहिर की है। आपको बता दें कि विगत वर्ष भी पेयजल कर्मियों में सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश था और उन्होंने 45 दिनों तक पेयजल निगम मुख्यालय में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया था। इसके बावजूद आज भी समस्या बनी हुई है। वहीं जल निगम संस्थान मजदूर यूनियन के अध्यक्ष आनंद सिंह राजपूत ने कहा कि 1 वर्ष के बाद भी समाधान न किए जाने के कारण इस बार फिर से कार्मिकों को द्वारा पेयजल निगम मुख्यालय के प्रांगण में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उत्तराखंड की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। नमस्कार।